नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल के बारे में। बड़ा ही विशेष सप्ताह है ये। इसमें होने जा रहे हैं बड़े ही बड़े परिवर्तन। राहु और केतु का राशि परिवर्तन, वहीं देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन, आत्मकारक ग्रह यानी कि सूर्य का परिवर्तन और साथ ही साथ चंद्रमा जो निरंतर गतिमान रहते हैं और परिवर्तन करते रहते हैं हर 2.25 दिन के अंदर। तो अब 11 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल 2022 का ये विशेष सप्ताह बड़ी सारी झड़ी लगी है परिवर्तनों की। अब इन ग्रह गोचर का परिवर्तन का आपके जीवन पर क्या परिणाम आएगा, आइए जानते हैं आज के इस साप्ताहिक राशिफल में। मेष से लेकर मीन राशि तक वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह, क्या करें और क्या ना करें, सब कुछ बताया जाएगा इस वीडियो में। लेकिन अब तक आपने यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबाइए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सके। चलिए बात करते हैं इस सप्ताह में सबसे पहले कौन कौन से व्रत, पर्व और त्योहार आएंगे। जी हाँ, 12 अप्रैल को कामदा एकादशी का त्योहार रहेगा। 14 अप्रैल को चैत्र मास की पूर्णिमा, जी हाँ, जिसे हनुमान जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। 17 अप्रैल बैसाख कृष्ण पक्ष आरंभ होगा। ये तो है विशेष पर्व। अब बात करते हैं स्पेशली ग्रह गोचर के बारे में। बड़े सारे परिवर्तन, जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले 12 अप्रैल को दोपहर 15:29 पर राहु राशि परिवर्तन करेंगे। अब तक जो चल रहे थे वृषभ राशि में अब आएंगे मेष राशि में। जी हाँ, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राहु और केतु सदैव वक्री चलते हैं, उल्टी चाल चलते हैं, तो आएंगे अब 2 नंबर से यानी वृषभ राशि से मेष राशि में। वहीं पर केतु देव जो अब तक की वृश्चिक राशि में विराजमान थे अब राशि परिवर्तन करेंगे और आएंगे तुला राशि में। साथ ही साथ बड़े ग्रह, जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल को मीन राशि यानी कि अपनी खुद की राशि में 14:57 पर प्रवेश करेंगे। 14 अप्रैल को सूर्य संक्रांति के दिन सूर्य मेष राशि में यानी कि अपनी उच्च राशि में प्रवेश करेंगे 8:39 पर। उसके बाद में अगर हम बात करें तो चंद्रमा सदैव गतिमान रहते हैं, हर 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते ही रहते हैं। अगर हम देखें तो चंद्रमा सप्ताह की शुरुआत यानी कि 11 अप्रैल को कर्क राशि यानी कि अपनी स्वराशि में ही विराजमान होंगे। तो ये तो था विशेष ग्रह गोचर और व्रत, पर्व और त्योहार। अब बात कर लेते हैं कैसा रहेगा आपकी राशि पर इनका प्रभाव। सबसे पहले यदि हम बात करें मेष लगन वालों के बारे में, जी हाँ, जिनका एरीज असेंडेंट है, उन लोगों की यदि हम बात करें तो सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपके चतुर्थ घर के अंदर विराजमान रहेंगे, फिर पंचम और छठे घर के अंदर गोचर करेंगे। साथ ही साथ यदि ग्रह गोचर की स्थिति देखें तो यहाँ पर जो अब तक बुध आपके 12वें भाव में थे अब आपके लगन में आए हैं और साथ ही साथ 12 तारीख को यानी कि इस सप्ताह के दूसरे दिन राहु देव प्रवेश करेंगे मेष राशि में और आएंगे आपके लगन में, बनाएंगे जड़ बुद्धि योग। जड़ बुद्धि योग अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं, जिसे कहते हैं कभी सोच समझने की शक्ति नहीं होती, लेकिन ये जड़ बुद्धि योग जो लोग कहीं ना कहीं किसी रिसर्च में लगे हुए हैं उनके लिए बहुत लाभकारी होगा। अब कैसे होगा? राहु इमेजिनेशनरी पावर देता है और बुध देता है कैलकुलेशन, चीजों को करने की शक्ति। तो ये जड़ बुद्धि योग सिर्फ उन लोगों के लिए अच्छा होगा जो कहीं ना कहीं किसी चीज की रिसर्च में लगे हुए हैं। अन्यथा अन्य लोगों की यदि मैं बात करूं तो उन लोगों का दिमाग जो है वो थोड़ा सा इस समय में प्रेशर में रह सकता है, चीजें थोड़ी गड़बड़ा सकती हैं। अब बात कर लेते हैं हम मेष लगन वाले जातकों की। देवगुरु बृहस्पति अब तक आपके 11वें भाव के अंदर विराजमान थे, आएंगे आपके 12वें भाव में यानी कि अपनी ही स्वराशि में। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के आने से आपके विदेशों से योग बनेंगे, लेकिन साथ ही साथ
बृहस्पति आपके नवम भाव के भी स्वामी हैं, जो 12वें घर के अंदर गोचर करेंगे। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो यहां से दृष्टि देंगे आपके छठे भाव पर। तो यानी कि लोन्स आपके चुकता हो जाएंगे, जो आपने लोन लिए हुए थे उनको देने की शुरुआत आप कर देंगे। संतान भाव की दृष्टि से समय आपके लिए अच्छा रहेगा। शनि देव आपके दशम भाव में स्वयं की राशि में विराजमान है, तो व्यवसाय की दृष्टि से भी ये समय आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। चंद्रमा की दृष्टि शनि पर बनेगी, तो थोड़ा सा स्टार्टिंग ऑफ द वीक अगर हम बात करें, शुरुआत के 2 दिन के अंदर आपका काम में थोड़ा मन नहीं लग सकता है, मन उचाट हो सकता है। उसके लिए आपको चंद्र के मंत्रों का जाप करना है, तो परिस्थिति सुधर जाएगी। साथ ही साथ जो लोग किसी प्रकार का खाने पीने का बिजनेस करते हैं या फिर कसैली वस्तुएं, जैसे खास करके आंवले का अगर आपका कार्य है, माइंस का कार्य है, तो टाइम पीरियड आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। वैवाहिक जीवन की यदि हम बात करें तो ये भी आपका अच्छा रहेगा। वैवाहिक दंपति से आपके संबंध बहुत अच्छे सुधरेंगे और साथ ही साथ आप एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करेंगे। अब बात करते हैं हम अगली राशि यानी कि वृषभ लगन वाले जातकों की। तो दोस्तों, अगर वृषभ लगन की बात करूं तो अब तक आपके लगन में राहुदेव विराजमान थे, यहां से थोड़ी सी मुक्ति मिलेगी और आएंगे आपके 12वें भाव में। जड़ बुद्धि योग बनेगा आपके 12वें भाव में। राहु जो कहीं ना कहीं आपको हवाई यात्राएं दिलवाता है, लेकिन जड़ बुद्धि योग के कारण कहीं ना कहीं आपके पेपर वर्क के कारण आपको किसी कोर्ट केस में भी फंसा सकता है, क्योंकि 12वां भाव जेल यात्राओं का भी माना जाता है। जहां विदेश यात्रा वहां जेल यात्रा का भी माना जाता है। तो थोड़ा सोच समझ कर ही कार्य करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। आपकी वाणी से किसी को हर्ट नहीं होना चाहिए। किसी प्रकार का आपको एलिगेशन इस टाइम पीरियड में नहीं लगाना है। पारिवारिक दृष्टि से टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। अब सबसे बड़ी बात, केतु जो अब तक आपके सप्तम भाव के अंदर विराजमान थे, थोड़ी क्लह कलेश चल रही थी, यहां से इनका गोचर जो आएगा वो आपके छठे भाव के अंदर आएगा। तो केतु देव का छठे भाव के अंदर ये जो गोचर आएगा, ये कहीं ना कहीं आपको ज्ञान, दान, धर्म और कर्म की तरफ लेकर जाएगा। साथ ही साथ मेडिटेशन से आप लोग जुड़ेंगे और अगर देखा जाए तो देव गुरु बृहस्पति इस सप्ताह में ही परिवर्तन देंगे और आएंगे आपके 11वें भाव के अंदर। रुका हुआ धन संपत्ति मिलेगी, पिता से आपको स्नेह प्राप्त होगा। साथ ही साथ आप लोगों के जैसे ही सूर्य उच्च के हो जाएंगे और आपके 12वें भाव के अंदर आएंगे, तो अगर कोई कोर्ट केस चल रहा था या फिर आपके कोई पेपर वर्क का काम रुका हुआ था या फिर अगर मैं कहूं कि टैक्स का कोई काम रुका हुआ था, तो वो पूर्णतः आपका सार्थक सिद्ध होता हुआ दिखाई देगा। अगली बात करते हैं हम लोग मिथुन लगन वाले जातकों के लिए। मिथुन लगन के स्वामी, जी हाँ, अब तक नीच के चल रहे बुध अब इस समय मेष राशि में आ गए। लेकिन अब दूसरा क्या हुआ भाई, बुध के ऊपर राहु भी आ गए। जड़ बुद्धि योग कहाँ बनाया, इच्छा पूर्ति के। सामान तो खरीद रहे हैं, इच्छाओं की तो पूर्ति कर रहे हैं, लेकिन उनको बाद के रिजल्ट आप नहीं सोच रहे हैं। तो इस समय में आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। मंगल, शुक्र और गुरु का गोचर अभी सप्ताह के शुरुआत में आपके 9वें भाव में रहेगा, आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। लेकिन जैसे ही यहां से गुरु का गोचर आपके 10वें भाव के अंदर जाएगा, तो आपकी इनकम बढ़ती हुई दिखाई देगी, कारोबार में उन्नति होगी। साथ ही साथ व्यवसायिक दृष्टि से आपके कार्य में आपको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की मिलती हुई दिखाई देगी, क्योंकि एक तो कर्म का स्वामी कर्म के भाव में स्वराशि का होकर विराजमान होगा और गुरु जी से हम इनकम का कारक मानते हैं। अब देवगुरु बृहस्पति ही आपके 7वें भाव के स्वामी हैं। तो जो लोग विवाह के बारे में सोच रहे थे, उनकी मैरिज प्रपोजल वगैरह जो चल रहे थे वो आगे हो सकते हैं। शादी विवाह के योग बन सकते हैं। प्रेम संबंधों में जुड़े हुए लोगों के संबंध बनते हुए दिखाई देंगे। आपका प्यार परवान चढ़ेगा और शादी विवाह के बंधन में आप लोग बन सकते हैं, क्योंकि मंगल और शुक्र की युति आपके 9वें भाव के अंदर बनेगी। आप लोगों के लिए ओवरऑल सप्ताह अच्छा रहने वाला है। सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, अगर आपको कोई भी गले से जुड़ा हुआ रोग है तो आपको बहुत अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं हम अगले लगन यानी कि कर्क लगन वाले जातकों के बारे में। कर्क लगन की अगर हम बात करें तो चंद्रमा आपके
लगन में विराजमान है। यहां से अगर हम देखें तो चंद्रमा आपके लगन को दूसरे भाव और तीसरे भाव में गोचर करेंगे। केतु जो अब तक आपके पंचम भाव में चल रहे थे, बच्चों के साथ आपका थोड़ा मनमुटाव चल रहा था, वहां आपको इससे राहत मिलेगी। चतुर्थ भाव में आएंगे, थोड़ा सा सुख संपत्ति को थोड़ा सा कम करेंगे, लेकिन अगर आप इस टाइम पीरियड के दौरान केतु के मंत्रों का जाप करेंगे तो आपके सर्व सुख आपको मिल सकते हैं। साथ ही साथ सूर्य गोचर करेंगे उच्च के होकर आपके दशम भाव में, और जहां पर राहु आएंगे वहीं आपका सूर्य भी आएंगे। तो राहु और सूर्य का कहीं ना कहीं अगर हम कहें तो ग्रहण योग भी और साथ ही साथ जड़ बुद्धि योग भी बनेगा। तो काम के टाइम पर थोड़ा सा आपको देखकर चलना है। इस समय सूर्य उच्च के विराजमान है, लेकिन राहु उनको ग्रहण योग लगाएंगे। तो बॉस के साथ, सरकार के साथ, किसी सरकारी कर्मचारी के साथ आपको बिल्कुल भी पंगा नहीं लेना है, क्योंकि आपका कर्म का स्वामी अपने घर के अंदर उच्च का होकर विराजमान है, और सूर्य जो कि आपके बॉस के कारक माने जाते हैं। विशेष हिदायत है कर्क लगन वाले जातकों के लिए, अपने कार्य क्षेत्र पे, अपने कार्य के स्थान पर आपको बहुत अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है। शब्दों को बड़ा सोच समझकर और तरीके से बात करने की आवश्यकता है। वैवाहिक संबंध आपके अच्छे रहेंगे। अगर किसी प्रकार की किडनी से जुड़ी हुई या फिर लीवर से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है तो थोड़ी सी मेडिसिन जो है वो टाइम पर लीजिए। खाना सोच समझकर खाइए, और जितना अधिक हो सके उतना व्यायाम और योग कीजिए, आपके लिए लाभकारी रहेगा। अब बात करते हैं अगले लगन यानी कि सिंह लगन वाले जातकों के बारे में। सिंह लगन की अगर हम बात करें तो आपके लगन के स्वामी इस समय उच्च के होकर विराजमान होंगे आपके नवम भाव के अंदर। अच्छा संयोग है, लेकिन यहीं पर राहु और बुध भी आएंगे। तो होगा क्या, पिता के साथ थोड़े संबंध खराब होंगे, लेकिन इसमें अगर आप सूर्य की उपासना करते हैं तो आपको बहुत अधिक राहत मिलेगी। सूर्य से जुड़े हुए मंत्र जाप कर सकते हैं। साथ ही साथ आप यदि इस समय में सूर्य को अर्घ देते हैं, क्या डालकर, गुड़ और रक्त चंदन डालकर अगर आप सूर्य की उपासना करेंगे तो ना तो ये सूर्य आपको दुख देंगे, और इनके जो बल में कमी आई है राहु और जड़ बुद्धि योग के कारण, हालांकि देखा जाए तो सूर्य और बुध बुधादित्य योग बना रहे हैं, लेकिन राहु ने आके थोड़ी सी कहानी यहाँ पर खराब कर दी है। लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप सूर्य की उपासना करेंगे तो ये चीजें भी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। अगर हम देखें आपके वैवाहिक संबंधों के बारे में तो उसके लिए आपका सप्ताह बहुत अच्छा रहने वाला है। मंगल और शुक्र की युति सप्तम भाव में, कहीं ना कहीं थोड़ा सा अग्रेशन आपके जीवन साथी में रह सकता है, लेकिन वही ये चीज पार्टनरशिप के लिए अच्छी साबित होगी। गुप्तांगों से जुड़ा हुआ यदि कोई आपको रोग है तो उसके लिए आपको बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। किसी प्रकार का अगर लोन चल रहा था तो वो चुकता हो जाएगा। साथ ही साथ अगर हम कहें कि इस टाइम पीरियड के दौरान आपकी रुकी हुई संपत्ति भी आपको मिल सकती है, तो उसमें कोई दो राय नहीं होगी, बशर्ते आपको अपने पिता को इस समय में बहुत अधिक खुश रखने की और पिता की सेहत का बहुत अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्योंकि शुरुआत में भी जो सूर्य हैं वो अभी चल रहे हैं आपके अष्टम भाव में, उच्च के हो जाएंगे, लेकिन ग्रहण लग जाएगा, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं हम अगले लगन यानी कि कन्या लगन वाले जातकों के बारे में। कन्या लगन की अगर हम बात करें तो इस सप्ताह चंद्रमा आपके 11वें, 12वें और लगन भाव में गोचर करेंगे। साथ ही साथ ये सप्ताह आपकी संतान भाव की दृष्टि से बहुत अच्छा रहने वाला है। आपकी जीवन साथी के साथ बहुत अच्छी बनने वाली है। अगर आपका मैरिज रुका हुआ था तो वो मैरिज आपकी इस टाइम पीरियड में हो जाएगी। गुरु राशि परिवर्तन करेंगे और आएंगे आपके सप्तम भाव में, यानी कि मांगलिक कार्य आपके होने शुरू हो जाएंगे। हो सकता है जिन लोगों की बात रुकी हुई थी वो इमीडिएट 12 तारीख से लेकर 29 तारीख के बीच में हो जाए, क्योंकि जैसे ही देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में आएंगे और शनि की तीसरी दृष्टि भी यहाँ पर पड़ेगी, तो आपका एक अच्छा संयोग इस टाइम पीरियड के दौरान बन सकता है। जो लोग किसी को प्रपोज करना चाहते हैं वो बात आगे चला सकते हैं।
आगे जो आपको रिजल्ट मिलेंगे वो सुखद साबित होंगे। कार्यभार की दृष्टि से या बात करें या व्यवसाय की दृष्टि से बात करें तो स्पेशली जो लोग किसी प्रकार का कम्युनिकेशन का काम करते हैं उनके लिए ये टाइम पीरियड अच्छा रहने वाला है, बशर्ते आप इस समय में गणेश वंदना करें और गणेश आराधना करें, क्योंकि जहां पर आपके कर्म के स्वामी अष्टम भाव में विराजमान है वहीं पर सूर्य, बुध और राहु का ये गोचर भी है। ये कहाँ लेके जाएगा? आपको इमेजिनेशनरी पावर के अंदर लेकर जाएगा। बड़ी बड़ी कल्पनाएं करेंगे, बड़ी बड़ी योजनाएं बनाएंगे इस टाइम पीरियड के दौरान। कभी आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरे अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी आ गई है या फिर मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है। नकारात्मक सोच को आपको देगा, कहीं ना कहीं आपको ये मंत्र, चैंटिंग, तंत्र इत्यादि की प्रवृत्तियों में लेकर जा सकता है। तो इस टाइम पीरियड के दौरान इन सब चीजों से बचें, जितना अधिक हो सके मां आदि शक्ति की आराधना करें। आपके जीवन की बहुत सारी समस्याएं इससे सुलझ जाएंगी। अगली बात करते हैं हम अगले लगन यानी कि तुला लगन वाले जातकों के बारे में। तो तुला लगन की अगर हम बात करें तो चंद्रमा अभी इस समय गोचर कर रहे हैं, आपके दशम, 11वें और 12वें भाव को कवर करेंगे। साथ ही साथ इस समय में जो राशि परिवर्तन होंगे, बड़े ही राशि परिवर्तन होने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति, राहु, केतु, चंद्रमा और सूर्य का। तो बुध आदित्य योग साथ में राहु के साथ में जब जड़ बुद्धि योग बनेगा और कहीं ना कहीं ग्रहण योग भी बनेगा तो ये आपके सप्तम भाव में। तो पार्टनरशिप की अगर कोई डील करने जा रहे हैं तो यही स्टॉप कर दीजिए। ये टाइम पीरियड बिल्कुल भी एप्रोप्रिएट नहीं है। किसी प्रकार की घर के अंदर क्लेश चल रही थी तो आप उसको वहीं रोक दीजिए। आगे बढ़ने की, डिवोर्स की या किसी भी प्रकार की फाइलिंग करने की आपको इस समय में जरूरत नहीं है। अगर हम देखें तो आपके छठे घर के स्वामी छठे घर के अंदर ही विराजमान होंगे। वैसे तो हम देवगुरु बृहस्पति को नैसर्गिक शुभ ग्रह मानते हैं, लेकिन देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आपके छठे भाव के अंदर गोचर करेंगे और स्वराशि के होंगे। जहां पर भी गुरु बैठते हैं उस भाव के फलों को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। तो यानी कि यहाँ से आपका ऋण भी बढ़ सकता है और साथ ही साथ यदि आपको वसा से जुड़े हुए या मोटापे से जुड़े हुए कोई भी रोग हैं तो उनके अंदर इस समय में उन्नति या बढ़ोतरी हो सकती है। किसी प्रकार की पल्पिटेशन रहती है, बीपी रहता है, तो आपको आपका बहुत अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है इस टाइम पीरियड के दौरान। अब बात करते हैं हम अगले लगन यानी कि वृश्चिक लगन वाले जातकों के बारे में। तो वृश्चिक लगन की अगर दोस्तों मैं बात करूं तो इस समय में चंद्रमा आपके नवम भाव, दशम भाव और 11वें भाव के अंदर गोचर करेंगे। साथ ही साथ राहु जो अब तक आपके सप्तम भाव के अंदर चल रहे थे अब आएंगे आपके छठे भाव के अंदर। तो अगर कोई ऐसा केस चल रहा था, कोई सरकारी कागजी कार्रवाई चल रही थी तो उससे आपको निजात मिल जाएगी। छठे भाव में यहाँ राहु आकर साथ में सूर्य भी होंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल इस समय कम हो जाएगा। उच्च के सूर्य उतने अधिक फल नहीं दे पाएंगे जितने उनको देने चाहिए ग्रहण योग के कारण, लेकिन कहीं ना कहीं इस टाइम पीरियड के दौरान आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी बढ़ने वाली है। आपको विदेशों से अधिक लाभ होने की इस समय में संभावनाएं बनती हैं। वैवाहिक जीवन में खटपट चल रही थी, समाप्त हो जाएगी। आपके कर्म के स्वामी उच्च के होकर विराजमान होने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत अधिक कार्य करना होगा। आपको अप्रेजल के टाइम इस समय बनता है, लेकिन ये योग आपके छठे भाव में बन रहा है। अक्सर आप, क्योंकि आपका जो वृश्चिक लगन वाले जातक हैं उनके व्यवसाय का स्वामी उच्च सदैव छठे भाव में ही होता है, तो इतना घबराने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर उच्च के तो होंगे सूर्यदेव, लेकिन कहीं ना कहीं आपको इस टाइम पीरियड के दौरान आपकी बॉस से थोड़ी अनबन आपको दे सकते हैं, या फिर आपको ऐसा हो सकता है कि आपको ये लगे कि मैं इमीडिएट इस समय जॉब चेंज कर लूं, तो ये टाइम आपके लिए एप्रोप्रिएट नहीं रहेगा। इस मंथ में आपको इस प्रकार की कोई भी एक्शन नहीं लेना है, क्योंकि ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके लिए ये थोड़ा सा घातक सिद्ध हो सकता है। अगली बात करते हैं हम लोग धनु लगन वाले जातकों के बारे में। धनु लगन की अगर हम बात करें तो धनु लगन वाले जातकों के इस समय में चंद्रमा विराजमान है छठे घर, अष्टम भाव के अंदर। अष्टम भाव
चंद्रमा को अष्टम का दोष नहीं लगता और वो भी यहाँ पर स्वराशि के विराजमान हैं। तो इस टाइम पीरियड में सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉब्लम आएगी, आपकी माता की हेल्थ थोड़ी सी खराब हो सकती है। अगर चेस्ट से जुड़े हुए कोई रोग है तो लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। अगर हम देखें तो सूर्य देव आपके पंचम भाव में विराजमान हैं। आपकी संतान की उन्नति होगी, संतान की जॉब के चांसेस बनते हैं। साथ ही साथ यदि आप अपनी जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए, लेकिन संतान को उच्च स्तर पर इस समय में बढ़ोतरी मिल सकती है। पारिवारिक संबंध आपके अच्छे रहेंगे, दोस्तों मित्रों और संबंधियों का बहुत ही अच्छा साथ रहने वाला है। लेकिन किसी भी प्रकार के अग्रेशन में आकर, किसी की बातों में आकर कोई भी इस समय में आपको निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है। देवगुरु बृहस्पति आपके चौथे घर के अंदर विराजमान होंगे और देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर बैठकर स्वराशि के होकर आपके सुख में बढ़ोतरी करेंगे। जैसा कि हमने बताया कि जहां पर भी बृहस्पति देव विराजमान होते हैं फलों में बढ़ोतरी कर देते हैं। वाहन का, सुख का, मकान का, ये सब प्रकार के सुख आपको इस समय में मिल सकते हैं। अब बात करते हैं आपके कार्य क्षेत्र के बारे में। तो आपके कर्म के स्वामी पंचम में विराजमान है। जितना अधिक करेंगे उतना ही फल आपको मिलेगा, लेकिन आपको इस समय में मेहनत से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है। अगली बात करते हैं हम लोग मकर लगन वाले जातकों के बारे में। मकर लगन की अगर हम बात करें तो आपके इस समय चंद्रमा सप्तम भाव में विराजमान है। मूड थोड़ा सा रोमांटिक है, लेकिन जीवन साथी के साथ संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। सप्तम का स्वामी सप्तम में आया है। पत्नी का, पति का आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही साथ ये टाइम पीरियड आपके कार्य की दृष्टि से भी बहुत अच्छा रहेगा। बच्चे जो आपकी बात नहीं मान रहे थे, बहुत उद्दंड थे, वहां से अब थोड़ी सी उसके अंदर चेंजेस आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन यहाँ पर आपको अपने कर्म क्षेत्र को थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। कर्म के स्वामी इस समय शुक्र देव विराजमान तो हैं आपके दूसरे भाव में, यानी कि धन संचय के भाव में। इस समय पैसा कहाँ करेंगे? पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं इस टाइम पीरियड के दौरान आपके लिए। वो आपके लिए अच्छा भी रहेगा अगर कोई आप नया यूनिट शुरू करने वाले हैं या कोई नया कारोबार शुरू करने वाले हैं, तो आप इस टाइम पीरियड के दौरान उसे आरंभ कर सकते हैं। अब अगली बात करते हैं हम लोग कुंभ लगन वाले जातकों के बारे में। तो दोस्तों, कुंभ लगन की अगर मैं बात करूं तो आपके लगन में ही मंगल, गुरु और शुक्र की युति चल रही थी। देवगुरु बृहस्पति करेंगे राशि परिवर्तन, आएंगे आपके दूसरे भाव के अंदर। जो लोग ज्ञान, ध्यान इत्यादि के कामों से जुड़े हुए हैं उनके कार्य में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। साथ ही साथ आपकी संतान का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर बनेंगे। जीवन साथी का स्वामी जहां आपके तीसरे घर के अंदर विराजमान होगा, वहीं कहीं ना कहीं ये उच्च का भी होगा। तो थोड़ा सा ईगोइस्टिक आपका जीवन साथी इस समय में हो सकता है। आपको इस समय अगर थोड़ा सा झुक कर चलेंगे तो बेटर रहेगा, अन्यथा घर के अंदर आपस में ही मैं बड़ा और मैं बड़ा चलता रहेगा। ईगो पर किसी के भी बात नहीं आनी चाहिए। प्रेम संबंधों को बड़े ही अच्छे से निभाइए, टाइम पीरियड आसानी से निकल जाएगा। अगर हम बात करें आपके कर्म क्षेत्र के बारे में, तो आपके कर्म के स्वामी मंगल देव विराजमान है आपके लगन में। पूरी अग्रेशन के साथ आप काम करेंगे। अगर आप किसी प्रकार का मटेरियल का काम करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, या फिर आप प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस करते हैं, या फिर आप किसी प्रकार का स्पोर्ट्स आइटम का काम करते हैं, खाने पीने का काम करते हैं, तो मंगल का यहाँ पर होना आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। चंद्रमा से अगर हम देखें तो मंगल आपके अगर हम देखें तो चंद्रमा से यहाँ पर मंगल आपके नवम भाव के अंदर विराजमान होंगे, लेकिन भाग्य भाव के अंदर आपके विराजमान है। लेकिन चंद्रमा राशि परिवर्तन करते रहते हैं, तो मेहनत करने में कमी मत कीजिएगा। आपकी मेहनत के फल आपको इस टाइम पीरियड के दौरान बहुत ही अच्छे मिलेंगे। अब बात करते हैं हम अगले लगन, मीन लगन, जो कि बड़ा ही विशेषकर लगन होने वाला है। मीन लगन वाले जातकों आपके तो इस समय बल्ले बल्ले होने वाली है, यानी कि आपके लगन में देवगुरु बृहस्पति स्वराशि के विराजमान होंगे। धार्मिक कार्यों से जोड़ देंगे, ज्ञानवान बनाएंगे,
आपको हाँ थोड़ा सा मोटा जरूर करेंगे, तो व्यायाम करना बिल्कुल ना छोड़ें। साथ ही साथ आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी। अगर हम बात करें चंद्रमा की, तो चंद्रमा आपके पंचम भाव में यानी कि आपके शुभ स्थान में स्वराशि के विराजमान है। सप्ताह की शुरुआत ही बड़ी ही धुएंधार तरीके से होगी। जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे राहु और केतु, तो कहीं ना कहीं आपके दूसरे भाव के अंदर आएंगे, यानी कि थोड़े से आपके परिवार के सदस्य आपके एंटी हो सकते हैं, लेकिन इतना घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये टाइम पीरियड आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। कहां से? क्योंकि राहु एक विस्फोटक तरीके से आपको देता है, तो इमीडिएट आकर आपके लिए ये सेविंग भी करा सकता है, आपके लिए कोई बड़ी एसेट भी बनवा सकता है। केतु का अष्टम भाव में गोचर कहीं ना कहीं आपको मेडिटेशन की तरफ खींच कर लेकर जाएगा। एक तो देवगुरु बृहस्पति लगन में विराजमान, ऊपर से अष्टम भाव यानी कि आपके मेडिटेशन के भाव में केतु का विराजमान होना, जो कहीं ना कहीं आपको एकांतवादी बनाता है। तो ये आप याद रखिए कि आने वाला टाइम आपके लिए बहुत ही धार्मिक होने वाला है। आप लोग धर्म कर्म के कार्य से जुड़ेंगे। जो लोग इस प्रकार का कार्य करते हैं, किसी प्रकार की कंसल्टेशन देते हैं, पूजा पाठ या फिर टीचिंग लाइन में है, तो उनके लिए ये टाइम पीरियड बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। इस समय के अनुसार अगर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए विशेषकर हिदायत रहेगी कि अगर, क्योंकि शुक्र और मंगल का गोचर आपके 12वें भाव के अंदर विराजमान है, तो थोड़ा सा संभल कर रहिएगा। किस चीज के लिए? आपको ध्यान अपने केवल परिवार के अंदर ही लगाना है। घर से बाहर अगर आप ध्यान लगाएंगे तो चीजें बद से बदतर हो जाएंगी, क्योंकि राहु आपके कुटुंब के भाव के अंदर विराजमान है। तो दोस्तों, ये तो है मेष से लेकर मीन राशि तक का साप्ताहिक राशिफल 11 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल तक का। अगले वीडियो में कुछ नया लेकर आपसे फिर से मुलाकात करती हूँ। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर हमसे सलाह लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। गूगल पे मुझे आसानी से ढूंढ सकते हैं। #वसुधा कपूर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सभी जगह में अवेलेबल हूँ। आपसे बहुत दूर नहीं, केवल दूरी है सिर्फ एक फोन कॉल की। फोन उठाइए, नंबर लगाइए, बात कीजिए और पाइए आपकी समस्याओं का समाधान। कई बार हो सकता है कि हमारी बहुत बड़ी समस्या का कोई छोटा सा समाधान ही बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है हमारी जिंदगी में। दोस्तों, जिंदगी का नाम चलते रहना है और बदलाव आते रहना है। कभी अच्छे तो कभी बुरे, ये बदलाव आते रहेंगे। इन चैलेंजेस को स्वीकार कीजिए। राशिफल ज्योतिष का काम केवल आपके भविष्य को देखना और आपके कर्मों के अनुसार उनके अंदर बदलाव लाने का है। हम सिर्फ आपको कर्म बदलने के लिए कहते हैं, भाग्य तो विधाता बदल ही देता है। इसी मनोकामना के साथ कि सभी का समय शुभ हो, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए जय माता दी।